Hi guys, this is my new channel Soul of Science, and today we will discuss about the very first important topic, and the name of this topic is chemical properties of acid, bases and salts. So guys, without wasting any time, let's begin this interesting topic. तो चलिए शुरू करते हैं। आपका इस चैनल में स्वागत है। गाइस, हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में ये कवर करा था कि metal react with acid to form hydrogen gas, and metal react with metal carbonate and hydrogen carbonate to form metal salt plus CO2 plus H2O. metal react with acid react with base to form metal salt plus water. guys, इतना हम लोगों ने कवर कर लिया था, इतना हम लोग कवर कर चुके थे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। तो guys, take a small amount of copper oxide in a beaker and add dilute hydrochloric acid slowly while stirring. Note the color of solution. What happened to the copper oxide? तो दोस्तों, कह रहा है एक्टिविटी 2.7 में कि कॉपर ऑक्साइड को एक बीकर में लेना है और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसॉल्व करना है। कॉपर ऑक्साइड हम लोगों ने पहले भी नोट किया था। कॉपर ऑक्साइड से ये समझने के लिए मिल रहा है, कॉपर एक मेटल है और उसके साथ ऑक्साइड लगा, यानी कि कॉपर ऑक्साइड, यानी कि मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसेज, और नॉन मेटल ऑक्साइड तो एसिडिक होता है नेचर में, तो पता है। तो यहाँ है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि बेसिक ऑक्साइड यानी कि बेसेज, विथ एसिड यानी कि बेस प्लस एसिड। तो इसके पहले वाले में है एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, तो इसमें भी देख लीजिए मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर ही होगा। तो आगे पढ़िए कि कह रहा है एक्टिविटी 2.7 में कि कॉपर ऑक्साइड को एक बीकर में लेना है और उसमें डाइल्यूट HCl ऐड करना है। कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO, डाइल्यूट HCl यानी कि प्लस HCl, तो प्रोडक्ट में क्या होगा CuCl2 प्लस H2। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन में कलर नोट करना है। और व्हाट हैज़ हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होगा। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है। और आगे पढ़ते हैं, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व्स। तो जो नोटिस करने के लिए हमको ये बात मिलेगा कि कलर जो है सॉल्यूशन का वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा और कॉपर ऑक्साइड जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा। The blue-green color of the solution is due to the formation of copper 2 chloride in the reaction. The general reaction between a metal oxide with acid can be written as। कह रहा है जो ब्लू ग्रीन कलर है और सॉल्यूशन का वो फॉर्मेशन क्यों, अच्छा ब्लू ग्रीन कलर क्यों हुआ, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड के कारण हुआ। ये याद करने वाली चीज़ है। द जनरल रिएक्शन बिटवीन मेटेलिक ऑक्साइड एंड एन एसिड कैन बी रिटन एज। जो जनरल रिएक्शन होगा मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, तो वो ये होगा मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसका आप एक इक्वेशन हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका एक इक्वेशन कि मेटल ऑक्साइड क्या होगा। मेटल ऑक्साइड का एक एग्जांपल दीजिएगा, प्लस एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्रिक एसिड, और उसके साथ मेटल सॉल्ट जो मेटल सॉल्ट बना उसका, और वाटर का। जैसे कि हम एक एग्जांपल दे देते हैं कि मेटल ऑक्साइड जैसे कि जिंक ऑक्साइड या फिर सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस एसिड HCl NaCl प्लस H2O। ओके, आप दूसरा एग्जांपल दीजिएगा, अदर एग्जांपल्स जो आप जानते हैं। नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब कह रहा है राइट लिखने के लिए और बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को जो ऊपर वाले रिएक्शन में लिखा हुआ है। सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर सिमिलरली टू द रिएक्शन ऑफ बेसेस विद एन एसिड मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। तो मैंने कहा कि मेटेलिक ऑक्साइड, सारा मेटेलिक ऑक्साइड, ऑल मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड तो एसिडिक होता है ये नेचर में। You saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide lime water in activity 2.5। एक्टिविटी 2.5 में हम लोग देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, विच गिव्स शाइनी फिनिश टू द वॉल्स आफ्टर 2 to 3 days। ये हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, तो ये कोई नया बात नहीं है हम लोगों के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। यहाँ साल्ट क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर तो CaH2O। Since this is similar to the reaction between a base and an acid, we can conclude that non-metallic oxide are acidic in nature। तो मैंने आपको बताया कि मेटेलिक ऑक्साइड, हर एक मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर, एंड सारा मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, एंड सारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। गाइस, क्वेश्चंस के लिए एकदम बेफिक्र रहिए। क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ट्रस्ट मी। क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि आई विल बी देयर फॉर योर डाउट्स।
मैं वहाँ रहूँगा आपके डाउट क्लियर करने के लिए। आखिरी में मैं एक सेशन करूँगा जो पार्ट 5 होने जाएगा। पार्ट 5 में मैं क्वेश्चंस को ही क्लियर करूँगा, कि क्वेश्चंस का डिस्कस करूँगा, ऑल NCERT इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं उस क्वेश्चंस को लास्ट में डिस्कस करूँगा, जैसे कि मैंने किया था लेसन 1 के वीडियो में। तो इससे क्या होता है गाइस, इससे कंसेप्चुअल क्लियरिटी आता है, इससे कंसेप्चुअल क्लियरिटी आता है। आप क्वेश्चंस एक बार कर लेंगे, उसके बाद आपको चैप्टर पढ़ने से ही बस नहीं होता है। चैप्टर पढ़ने के बाद तब जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तब तो चैप्टर पढ़ना बेकार हो जाता है ना। आप चैप्टर पढ़िए, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद मज़ा आएगा, उसके बाद बोर्ड में नंबर आएगा। तो आगे पढ़ते हैं। व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स में एसिड क्या होता है पता है हमको, बेस क्या होता है वो भी पता है हमको, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सारा एसिड्स में और सारा बेस में क्या कॉमन होता है। व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। तो ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कॉमन के बाद। तो बताएंगे ऑल एसिड हैव हाइड्रोजन आयन कॉमन एंड ऑल बेसेज हैव हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे समझ में आएगा। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट लेड टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज। सेक्शन 2.1 में बताया जा रहा है कि सारा एसिड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होता है, एक जैसा होता है, एक सा होता है। व्हाट लेड्स टू द सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज। क्यों एक सा होता है भैया जी, बताइए क्यों एक सा होता है, आखिरकार क्यों ऐसा क्या बात है जो एक सा होता है। वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन आयन ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल। तो ये ऐसा इसलिए होता है भैया जी क्योंकि सारा एसिड जो है वो जनरेट करता है हाइड्रोजन गैस जब वो वाटर में डिज़ोल्व होता है तब, या फिर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब। मेटल के साथ रिएक्ट करता है वाटर में डिज़ोल्व होके ही। सो हाइड्रोजन सीम्स टू कॉमन टू ऑल एसिड। हाइड्रोजन जो है वो सारे एसिड में कॉमन है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। एक एक्टिविटी है, एक परफॉर्म, ये दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। क्या वो सारा कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है वो एसिडिक है क्या। इसका मतलब है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl जो है वो एसिडिक है। अगर वो एसिडिक है जो कि वो है, अगर वो एसिडिक है तो बताइए कि आप H2SO4 एसिडिक है, हाँ वो भी एसिडिक है। फिर बताइए आप C2H5OH एसिडिक है, C2H5OH विच इज़ अल्कोहल, सॉरी C2H5OH विच इज़ हाँ अल्कोहल। और उसके बाद बताइए आप C6H12O6 विच इज़ ग्लूकोज, ये है एसिडिक है। तो यहाँ से हमको ये देखने के लिए मिलेगा इस एक्टिविटी से कि ऑल हाइड्रोजन कंटेन कंपाउंड जो है वो एसिडिक नहीं होता। जैसे कि C2H5OH, अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो वो अगर एसिडिक हो गया तो आपका फिर जान जा सकता है। डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है ग्लूकोज पीने के लिए जिससे कि हमारा पावर बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ता है। लेकिन यहाँ अगर एसिडिक हो जाएगा तो हमारा इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगा, हम चल बसेंगे। तो गाइस एक्टिविटी 2.8 में देखा जाता है टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा। सॉल्यूशन लेना है ग्लूकोज का, अल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा। इस चारों का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ग्लूकोज C6H12O6, अल्कोहल C2H5OH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और बहुत सारा सॉल्यूशन ले सकते हैं। फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर। 2 नेल यानी कि 2 आयरन नेल लेना है ऑन अ कॉर्क पे, एंड कॉर्क को क्या करना है 100 ml बीकर में डाल देना है। कनेक्ट द नेल टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू द बल्ब एंड अ स्विच। नेल को कनेक्ट कर देना है 2 टर्मिनल्स बैटरी पे, 6 वोल्ट का होगा, और एक बल्ब एक स्विच के साथ, एक सर्किट में, मतलब समझ जाइए सीधे। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। डाइल्यूट HCl बीकर में डालना है और करंट को ऑन कर देना है। क्या होगा जब करंट को आप ऑन कीजिएगा। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। वही है, क्या होगा। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेज। इसमें बताने का ये मतलब है, पहले तो आपको आयंस मतलब आयंस समझना होगा। आयंस क्या होता है, आयंस आप शायद थोड़ा बहुत याद होगा कि आप क्लास 9th में भी आयंस के बारे में पढ़े होंगे कि आयंस इज अ चार्ज्ड पार्टिकल। आयन जो है वो एक चार्ज्ड पार्टिकल है, वो एक क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल है। आयन इज़ अ चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। तो आयन की मदद से एसिड जो है, इसे आपको क्लियर कट मारते हैं, देखिए क्लियर कट, एक बार में क्लियर कट। एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन आयन, ठीक है, एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन आयन।
तो जब वाटर में, यानी कि वाटर में एसिड को आप डिज़ोल्व किए, एसिड को आप वाटर में मिलाए, एसिड को आप वाटर में डाले, तो क्या होगा उसके बाद अगर आप सर्किट से लाइट जलाएंगे तो वो लाइट बल्ब ग्लोज करेगा, बल्ब जल जाएगा। ठीक है, बल्ब जल जाएगा क्योंकि एन एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन आयन, बट ऑल हाइड्रोजन कंटेन्स आयन, बट लेकिन सारा जो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो एसिड नहीं होता। जैसे कि अल्कोहल C2H5OH, अगर आप अल्कोहल को पानी के साथ मिक्स कीजिएगा और फिर सर्किट से बल्ब जलाइएगा, नहीं जलेगा बल्ब। ग्लूकोज को कीजिएगा, उसके बाद सर्किट ज्वाइन कीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट मारिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा, उसके बाद फिर भी नहीं जलेगा बल्ब। लेकिन वहीं आप एसिड को करते हैं, HCl को करते हैं, H2SO4 को करते हैं, तो बल्ब एक बार में जलेगा, जबकि अगर आपका सर्किट सही रहेगा तब। तो बस यहाँ से यही देखने के लिए मिलता है हमको इस एक्टिविटी से कि ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट एसिडिक। सारा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिडिक नहीं होता है, जैसे कि ग्लूकोज एसिडिक नहीं होता है, और बहुत सारा, बस ग्लूकोज अल्कोहल का बात नहीं है, बहुत सारा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिडिक नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बता, यही क्वेश्चन पूछ रहा है नीचे में, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेज, क्या बल्ब सारे केसेज में जलता है? तो आंसर होगा नहीं, अल्कोहल में और ग्लूकोज में नहीं जलता है। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड एज शोन इन फिगर 2.3, जैसा कि मैंने आपको बताया, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज़ नॉट द प्रेजेंस ऑफ आयंस, इट हैज़ नॉट द चार्ज पार्टिकल, क्योंकि उसमें चार्ज पार्टिकल नहीं था, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं किया। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। पता है भैया, हमको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या है कि हमको ये बात पता है कि जो बल्ब जलता है वो इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, कि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट है, मैंने आपको बताया था। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयंस, पता है भैया जी, बताने की ज़रूरत नहीं है। सिंस द कैटाइन प्रेजेंट इन एसिड इज H+ कैटाइन है, कैटाइन और एनाइन, कैटाइन इज पॉजिटिवली चार्ज और एनाइन इज निगेटिवली चार्ज। सिंस द कैटाइन प्रेजेंट इन एसिड इज H+, दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। कैटाइन जो है प्रेजेंट हो एसिड में वो H+ है, इसका मतलब है कि एसिड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन को भी हाइड्रोनियम आयन कह सकते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। भैया जी फिर फंस गए, यहाँ पे है रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अल्कली। व्हाट इज़ अल्कली, क्या मतलब होता है अल्कली का? तो अल्कली हुआ वाटर सॉल्यूबल बेस, बस इसका यही 3 वर्ड्स में है, व्हाट इज़ अल्कली, तो वाटर सॉल्यूबल बेस इज कॉल्ड अल्कली। ठीक है भाई गाइज, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन, अगर आप एसिड या फिर बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा, क्या होगा इसका, हम लोग क्या होगा इसका, क्या का आंसर, व्हाट का आंसर, वाई का आंसर, सब का आंसर हम लोग आगे पढ़ेंगे। Activity 2.9 says that take about 1 gram solid NaCl in clean and dry test tube and set up the apparatus as shown in figure 2.4। 1 ग्राम NaCl लेना है, सोडियम क्लोराइड लेना है और उसको ड्राई टेस्ट ट्यूब में रखना है। एड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू टेस्ट ट्यूब, क्या किए हम, NaCl प्लस H2SO4 कर दिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या होगा, सोडियम सल्फेट फॉर्म होगा। इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ डिलीवरी ट्यूब, क्या कोई गैस आया, हाँ गैस आया, HCl। टेक द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर, तो वही गैस को क्या करना है कि ड्राई और वेट लिटमस पेपर से देखना है। तो क्या होगा पता है, ड्राई लिटमस पेपर से जब आप उस गैस को देखिएगा तो कोई अंतर नहीं होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पर वहीं आप एज़ कम्पेयर टू ड्राई अगर आप वेट लिटमस पेपर से देखिएगा तो वेट लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, आखिर क्यों ऐसा, वेट लिटमस पेपर में कलर क्यों चेंज हो गया? तो दिस इज़ बिकॉज पानी के ही कारण एक्वस सॉल्यूशन के ही कारण एसिड जो है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। इन विच केस डज द लिटमस पेपर डज चेंज द कलर ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस HCl सॉल्यूशन। तो ऊपर के एक्टिविटी के अनुसार आपको कौन सा मतलब व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर, ड्राई HCl गैस या HCl सॉल्यूशन, ड्राई HCl गैस एसिडिक होगा या फिर HCl सॉल्यूशन एसिडिक होगा। तो इसमें आप बताइएगा हमको कि ड्राई HCl गैस एसिडिक होगा या फिर HCl सॉल्यूशन एसिडिक होगा।
उसके बाद आगे है दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एक्सपेरिमेंट बताता है, सजेस्ट करता है हाइड्रोजन आयन जो है HCl आर प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ। द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। कह रहा है जो सेपरेट होगा H+ आयन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जो H+ आयन सेपरेट होगा वो बिना वाटर के नहीं हो सकता है। मैंने आपको बताया एक्टिविटी 2.9 में कि बिना वाटर के, एब्सेंस ऑफ वाटर के, बिना वाटर के H+ आयन सेपरेट नहीं होगा और इसी कारण ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। HCl प्लस H2O H3O प्लस प्लस Cl माइनस। यहाँ बता रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर आप किए थे, उसका इक्वेशन है वही चीज़ का कि आप एसिड प्लस वाटर किए थे, तो यानी कि एसिड प्लस वाटर किए थे तो जो बल्ब ग्लो किया था, जो H+ आयन लूज किया था, वही बता रहा है HCl प्लस H2O H3O प्लस प्लस Cl माइनस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन, क्लोराइड, सॉरी क्लोरीन नहीं क्लोराइड, क्लोराइड इज अ आयन, क्लोरीन इज नॉट आयन बट क्लोराइड इज अ आयन। हाइड्रोजन आयन के नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयन जो है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, दूसरे क्या, बस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ वो एग्जिस्ट करता है। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी सोन एज H+ और AQ और हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। तो इसीलिए हाइड्रोजन आयन H+ आयन भी एक क्वेश्चन में होता है और हाइड्रोनियम आयन भी कहा जाए, दोनों बात एक ही बराबर पड़ा, H+ या फिर H3O प्लस, वही है H+ प्लस H2O H3O प्लस ही हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है। वी हैव सीन दैट एसिड गिव्स H3O प्लस और H+ एक्वस आयन इन वाटर। लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस इज डिजॉल्व इन वाटर। क्या होगा जब बेस को आप वाटर में डिजॉल्व करिएगा, NaOH को वाटर में डिजॉल्व करिएगा तो क्या होगा, NaO प्लस OH माइनस सेपरेट होगा। OH माइनस, भाई OH माइनस क्या है फिर यहाँ भैया जी, OH माइनस का मतलब हुआ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन। एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, एक चीज़ आप फ्रेंड्स क्लियर कर लीजिए कि इसे क्वेश्चन था एक्टिव 2.2 में जो है, यहाँ पे 2.2 में आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसेज हैव इन कॉमन। तो यहाँ कॉमन के बाद देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, ये टॉपिक खुद में ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा कि ऑल एसिड हैव हाइड्रोजन आयन। एसिड के पास हाइड्रोजन आयन कॉमन रहता है, हमने देखा कैसे हाइड्रोजन आयन कॉमन रहता है, हाइड्रोजन सेपरेट करता है एसिड डिजॉल्व वाटर में होने के बाद। और सारा बेस जो है उसके पास हाइड्रोक्साइड आयन रहता है, वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि NaOH में सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na प्लस प्लस OH माइनस सेपरेट हुआ, देखिए सेपरेट हुआ। उसी प्रकार पोटासियम हाइड्रोक्साइड में KOH प्लस H2O करते हैं तो हाइड्रोक्साइड जो है, हाइड्रोक्साइड आयन सेपरेट हुआ, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड सेपरेट हुआ। तो बेसेज जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन्स इन वाटर, बेसेज विच आर सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। मैंने क्या कहा था, वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड अल्कली और बेसेज विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। तो दोनों में से आपको जो सही लगे, जिसमें अच्छा लगे, जो आसान लगे, वो आप याद कर सकते हैं कि वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड अल्कली और बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। उसके बाद कह रहा है नाउ दैट वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H+ एंड ऑल बेसेज जनरेट OH माइनस। अब कह रहा है कि सारा एसिड जो है वो जनरेट करता है H+, एसिड नॉट हाइड्रोजन कंटेंट कंपाउंड, ऑल एसिड, सही से देखिए, दैट ऑल एसिड जनरेट H+ एंड ऑल बेसेज जनरेट OH माइनस, ठीक है। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। तो जब एसिड जो है वो जनरेट करता है H+ और बेस जनरेट करता है OH माइनस, तो क्या होगा पता है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, इफेक्ट न्यूट्रल हो जाएगा, कुछ नहीं रहा, ना एसिड का इफेक्ट रहेगा ना बेस का, ठीक है। तो देखिए एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर तो होता ही था, ठीक है। जैसे देखिए H+ आयन प्लस OH माइनस आयन H2O वाटर बन जाएगा, नलीफाई हो गया इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एसिड और बेस। अब बात है कि जब आप वाटर को मिक्स कीजिएगा एक एसिड में, ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, दिस इज़ मतलब मैं बता सकता हूँ मिस्टेक हो गया, बट वाटर को कभी ऐड नहीं कर सकते हैं हम एसिड में। वाटर को एसिड में ऐड करने का मतलब है कि मैंने एक एसिड का बीकर लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें एसिड है और उसके बाद मैं उसमें वाटर दे रहा हूँ। गाइस मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ कि टेस्ट ट्यूब है, सही से समझिएगा कि टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इन अ कंसनट्रेटेड फॉर्म में
और उसके बाद आप उसको डाइल्यूट करने के लिए उसमें वाटर डिज़ोल्व कर रहे हैं, यानी कि वाटर दे रहे हैं। भले आप ग्लव्स पहने हुए हैं, भले आप आई प्रोटेक्शन पहने हुए हैं, लेकिन ट्रस्ट मी डैमेज करेगा आपके, मतलब वो बीकर को गर्म करके तोड़ सकता है और वो बीकर का कांच आपके, क्या बताऊं, आपको हार्म कर सकता है बस। तो कभी भी एसिड को, सॉरी, पानी को एसिड में नहीं डालना चाहिए, वाटर को एसिड में कभी डिज़ोल्व नहीं करना चाहिए। आप एसिड को वाटर में कर सकते हैं, इसमें क्या होगा कि हीट इवॉल्व हो जाएगा ग्रेजुअली और एटमॉस्फेयर जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप पढ़ते हैं एक्टिविटी 2.10 कहता है 10 मिलीलीटर वाटर लेना है, एक बीकर में फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 लेना है और स्विल द बीकर स्लोली टच द बेसेज ऑफ द बीकर। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर, इज दिस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। आप तो बताइएगा आप एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है। मैंने आपको बताया था, मैंने ये कराया था एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। जो प्रोसेस है डिजॉल्विंग करने का, एसिड या फिर बेस को डिजॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक। ये तो बता ही दिया, मुझे लगा कि आप लोग गूगल होमवर्क करेंगे एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, बट ये तो बता ही दिया आंसर की जो प्रोसेस है डिजॉल्विंग एसिड और बेसिस का वो एक्सोथर्मिक है। क्योंकि देखिए भाई, सोचने का ही चीज़ है कि जब आप एसिड को पानी में देंगे तो उसमें हीट इवॉल्व होगा ना, हीट निकलेगा। हीट कैसे अंदर उसमें एब्जॉर्ब थोड़ी ना होगा, हीट निकलेगा। तो इसी एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। केयर मस्ट बी टेकन while मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। द एसिड मस्ट एडेड बी स्लोली टू वाटर विथ constant stirring. If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. The glass container may also break due to excessive local heating. तो मैं बस इतना का आपको बस एक चीज़ बताना चाहूँगा, हिंदी में बताना चाहूँगा, साधारण भाषा में बताना चाहूँगा, इंग्लिश में इसलिए नहीं बताना चाहूँगा कि दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको इंग्लिश में मैंने बता के निकल गया और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर आपके लिए एक प्रॉब्लम होगा। तो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, सही से बताता हूँ कि मान के चलिए आपको मैंने एक टेस्ट ट्यूब दिया, उस टेस्ट ट्यूब में कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आपको मैंने एक अनदर टेस्ट ट्यूब दिया, उस टेस्ट ट्यूब में कुछ वाटर है, ठीक है। अब मैंने अगर आपको कहा कि वाटर को आप ऐड कीजिए, ठीक है, मतलब वाटर का आप टेस्ट ट्यूब उठाइए और वाटर का टेस्ट ट्यूब आप ऐड कीजिए एसिड में। वाटर का टेस्ट ट्यूब उठा के और जो वाटर है उसको एसिड में डिज़ोल्व कीजिए, तो क्या होगा, एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस हो जाएगा। वो आपके हाथ को जला देगा, आपके आँख पर इफ़ेक्ट कर सकता है, बीकर टूट सकता है। तो ये चीज़ कभी मत कीजिएगा। और लेकिन आप, तो करेक्ट वे क्या है, करेक्ट वे ये है, दिस इज इनकरेक्ट वे दैट एसिड शुड बी एडेड, सॉरी वाटर इज एडेड टू एसिड, दिस इज इनकरेक्ट वे। वाटर इज एडेड टू एसिड, दिस इज इनकरेक्ट वे बिकॉज in this case explosion takes place which can burn your hand, which can harm your body. But if you add acid to water then heat is evolved gradually. जो heat है वो absorbed हो जाएगा and absorbed by the atmosphere. हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको कोई कहीं दिक्कत नहीं जाने वाली है। बस आपको एसिड को वाटर में ऐड करना है, ना ही वाटर को एसिड में। तो बस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ। तो बात यही है, इतना हम लोग को तो पता है, हम लोग 10th क्लास में हैं, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है NCERT की। हम लोग को इतना बात पता है कि, क्या बात पता है भैया जी? तो भैया जी ये बात हमको पता है कि जब आपके पास ऐसे एसिड, मान के चलिए कि एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन कंटेन कर रहा है, एसिड हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H+ आयन। तो जब आप उसको डाइल्यूट फॉर्म में लाइएगा, जब आप एसिड को पानी में दीजिएगा, पानी में मिलाइएगा, तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयन है वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्द से जल्द, कोशिश करूँगा कि मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इफ़ यू वांट दिस वीडियो देन प्लीज़
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, बिकॉज आपके लिए, बस आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं इतना टीच करता हूँ आपको। अगर आपको मेरा टीचिंग करने का करेक्ट वे लगा होगा कि आपको कुछ समझ में आता होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछिए, मैं उसका डाउट क्लियर करके दूंगा। तो गाइज थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे, बाय।